Jai Hind everybody. So today I am starting with question number 4 of exercise 13.3. This is the question. A well of diameter 3 meter is dug 14 मीटर डीप। एक कोई वेल है जिसका डायमीटर कितना है 3 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। यानी रेडियस ऑफ द वेल स्मॉल आर इज गिवन 3/2 विच इज 1.5 मीटर। ओके, दिस इज डग आउट अप टू 14 मीटर डीप। इसको जो है 14 मीटर तक जो है गहरा जो है इसको डिग किया गया है, खोदा गया है। यानी डेप्थ ऑफ द वेल दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर एच इज गिवन 14 मीटर। ओके, the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। यहाँ से जो मिट्टी निकाली वो हमने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ यहाँ पे इवनली स्प्रेड कर दी ताकि जो है क्या है यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट फॉर्म हो जाए। तो ऐसा कुछ जो है एम्बैंकमेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सच काइंड ऑफ एम्बैंकमेंट इज देयर। तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो कहते हैं ये जो एम्बैंकमेंट आपका बनेगा यहाँ पे निकाल के इसकी जो है हमने क्या निकाल देनी है हाइट। तो फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर हुज हाइट इज 14 मीटर एंड द रेडियस इज 3/2 मीटर और 1.5 मीटर। दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 14, 22/7। 1.5 स्क्वायर इज 2.25 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2.25 इंटू 2 इंटू 2.25, दिस विल बिकम 4.5। तो 22 इंटू 4.5 विच इज 99, यानी 99 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, दैट इज 99 मीटर क्यूब। नाउ सिंस दिस अर्थ टेकन आउट from the well is evenly spread to form an embankment of width 4 meter. Therefore, what will be the external radius? That will be this internal radius which is small r plus this width of the embankment is given 4 meter. तो 4 मीटर पे जो है हमने ये मिट्टी फैलाई थी, तो what will be this? What will be the external radius? This 4 meter plus this 3/2 meter, यानी 3/2 plus 4 which is 11/2 which is 5.5 मीटर। तो क्या हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल रेडियस 3/2 plus 4 which is 5.5 मीटर। नाउ कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जैसे आपका ये सर्कुलर रिंग बन गया, इसके ऊपर जब आप मिट्टी डालोगे तो एक उठेगा, तो एम्बैंकमेंट बनेगा। तो वही जो जितना उठा हुआ पोर्शन है इवनली जो चारों तरफ से उड़ जाएगा इसका पोर्शन, लेट इट्स हाइट इज एक्स, इट्स हाइट इज एक्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या होगा, ये जो आपका एरिया होगा एम्बैंकमेंट का एरिया इनटू हाइट। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन, दिस इज द एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट और मल्टीप्लाइड विद हाइट। तो एरिया ऑफ दिस एम्बैंकमेंट यानी ये जो आपका शेडेड रीजन है, दिस विल बी गिवन बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इनटू हाइट एंड हाइट इज टेकन एक्स। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इनटू हाइट। तो पाई इंटू एक्स, आई एम टेकिंग पाई कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज 22/7 इंटू एक्स इंटू 5.5 स्क्वायर विच इज कैपिटल आर और माइनस 1.5 स्क्वायर विच इज स्मॉल आर। दिस विल बी 22/7 इंटू एक्स, 5.5 स्क्वायर विल बिकम 30.25 माइनस 1.5 स्क्वायर विल बिकम 2.25। दिस इज 22/7 इंटू एक्स, 30.25 माइनस 2.25, दिस विल बिकम 28। तो 7 4 जा 28, तो दिस विल बिकम 22 इंटू एक्स इंटू 7 4 जा 28, तो 22 इंटू 4 88 एक्स मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, दैट इज 88 एक्स मीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the volume of this embankment will be equal to the volume of earth taken out from the well। क्योंकि जो है इसी मिट्टी से जो हमने यहाँ से अर्थ डग आउट की है, इसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना है, देयरफॉर
the volume of this embankment will be is equal to the volume of the earth taken out. The volume of the embankment will be equal to volume of the earth taken out. The volume of embankment was 88x and the volume of earth taken out, that is 99 meter cube. So according to question, 88x will be equal to 99, x will be 99 upon 88, 11 9 ja 99 or 11 8 ja 88, that is 9 upon 8, which is equal to 1.125 meter. So what will be the height of embankment? That is 1.125 meter. Okay, क्या हाइट होगी embankment की? 1.125 meter. Question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and 15 centimeter is full of ice cream. कोई आपका जो है सिलेंड्रिकल शेप्ड कंटेनर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, इसमें जो है आइसक्रीम भरी हुई है. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंड्रिकल शेप्ड कंटेनर? दैट विल बी गिवन बाय पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. पाई इंटू आर इज गिवन 6 स्क्वायर इंटू 15, 6 स्क्वायर इज 36, दैट इज पाई इंटू 36 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब. What will be the volume of ice cream in cylindrical shaped cylinder? That is pi into 36 into 15 centimeter cube. उसके बाद क्या है? The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. इस आइसक्रीम को कोई जो है हमने कोन्स में फिल करना है जिनकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर वॉज गिवन 6 सेंटीमीटर, जिनकी रेडियस x 3 सेंटीमीटर है और हाइट y कितनी है 12 सेंटीमीटर, जिसके की टॉप में क्या है एक हेमी स्फीयर बना हुआ है और हेमी स्फीयर की रेडियस भी कितनी है दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो व्हाट यू आर गिवन? रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन दैट इज x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन, ये जो कोन है आपका कोनिकल पोर्शन, इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन इज गिवन बाय 1/3 पाई इंटू रेडियस विच इज एक्स स्क्वायर इंटू हाइट इज वाई, यानी 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई. व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यू तो 1/3 पाई इंटू 3 स्क्वायर, रेडियस इज 3 स्क्वायर इंटू 12, 3 to 3 is cancel and this is 3 into 12, 36 pi. So what is the volume of conical portion? That is 36 pi centimeter cube. Now the volume of this hemispherical portion is given by 2/3 pi into radius cube. Radius is x cube. So this will be 2/3 pi into x cube. This is 2/3 into pi, radius is 3 power 3. So this will become 2/3 into pi. And this 3 cube or 3 power 3 will given by 3 into 3 into 3. This 3 to 3 is cancel. 3 3 is 9 and 2. 9 2 is 18 pi centimeter cube. So what is the volume of hemispherical portion? That is 18 pi centimeter cube. Okay. So now total volume of ice cream in conical portion and hemispherical portion. इन दोनों में कितना वॉल्यूम आइसक्रीम का आएगा? जो इसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम होगा प्लस कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम होगा, तो विच इज 36 पाई इसका और 18 पाई इसका, तो बोथ विल बी इक्वल टू 36 प्लस 18 इज 54 पाई. तो कितना वॉल्यूम आ गया इसमें? ये जो आपकी आइसक्रीम है इसमें आपका 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसमें क्रीम का वॉल्यूम आ गया. तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम. कहता है ये कितने कोन फिलअप किए जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ कोन्स दैट विल बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम, जो कि आपने क्या है एक कोनिकल आइसक्रीम में फिल किया है. तो दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, दिस वाज 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स विल बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ दिस total. तो how much it was? 36 pi into 15 centimeter. Just look there.
36 pi into 15 centimeter or divided by 54 pi. Pi to pi is cancel. 36 into 15 upon 54. 18 2 ja 36, 18 3 ja 54. 3 into 5 that is 3 5 ja 2 into 5 that is 10. So how many cones, ice cream cones will be filled? That is 10. Okay. Now this is question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter? What you are given? First just look, what is the shape of a coin? The shape of a coin is cylindrical. So you are given radius of cylindrical shaped silver coin is given 1.75 upon 2 centimeter. Because the diameter was given 1.75 centimeter, therefore the radius will be 1.75 upon 2 centimeter. And thickness of each coin, ये जो coin है आपकी, thickness means its height, यानी height of this cylindrical shaped coin, this h is given 2 mm, which can be converted into centimeter by dividing 10. So this is 2 upon 10 centimeter. Now volume of one cylindrical shaped coin, that will be given by pi r square h. This is pi into, this is r, 1.75 upon 2 whole square into h is 2 upon 10. 2 upon 10. It's okay. So now just look here. This is the pi. 1.75 square mean 1.75 upon 2 into 1.75 upon 2 into 2 upon 10. 2 upon 10. This pi can be written 22 upon 7. This 1.75 can be written 175 upon 100 and 2 यहाँ पे पहले से था. Similarly this 1.75 can be written 175 upon 100 और 2 पहले से था into 2 upon 10. Now just look here. 2 into 11 here, okay, and this 25 upon 100, 25 upon 100, and this is the calculation. When we will solve this, we will get 11 into 7 upon 4 into 40 centimeter cube. ठीक है? What is this calculation? Now volume of one cylindrical shaped coin is 11 into 7 upon 4 into 40 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमने क्या करना है, कहता है कितनी कॉइन यूज होंगी अगर हमने इससे जो है एक क्यूबॉइड बनाना है. एंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर गिवन 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. ऑफ क्यूबॉइड विल बी गिवन बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. So that is 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, total number of coins will be given by volume of cuboid divided by volume of one cylindrical shaped coin. So that is 5.5 into 10 into 3.5 divided by 11 into 7 upon 4 into 40. Now this 4 into 40 will come into the numerator and this 11 into 7 will remain in denominator. So what will happen? 5.5 into 10 into 3.5 into 4 into 40 or divided by 11 into 7. This 5.5 into 10, this will become 55. 3.5 into 4 will become 40 and this will become 40. This is already 40 divided by 11 into 7. Now this will become 55 into 14 into 40 divided by 11 into 7. Now 11 into 5, 11 5 ja and 7 2 ja. Okay, so 5 into 2 into 10. 5 2 ja 10, 10 into 40 is 400. So what is the total number of coins? That is 400. So that's all for today. Thank you very much.